जय श्री राम दिलीप जी, परवेज जी, जय शनिदेव। आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये लाइव सेशन थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते कितना टाइम लगेगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव। शमशुद्दीन जी ओम नमः शिवाय ओम। सुधांशु जी जय शनिदेव, संदेश जी जय शनिदेव, संगीता जी जय शनिदेव, सेवाराम जी जय श्री राम, महेश जी जय शनिदेव। आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी जय शनिदेव। प्रमोद आपको कॉल नहीं आया? कॉल सबको किया गया है, आप लोग मेरे ख्याल से एक्टिव नहीं हो। कोई बात नहीं, मैंने आपका नाम नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, हम चेक करा लेंगे। और एक और चीज कि आज जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है। आज रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, अब कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता क्योंकि सीट्स पूरी फुल हो गई हैं, ठीक है। बाकी प्रमोद आपका मैं एक बार चेक करा लूंगी, आपका नंबर चेक करा के आपको कॉल कराते हैं, आपको ऐड कर लेंगे अगर हमारी तरफ से गलती हुई होगी तो। मैंने आपका नाम दिया था आगे, आप फोन पे अवेलेबल नहीं है क्या जो नंबर आपने दे रखे हैं? संदेश जी मैंने तो आपका नाम कल भी दिया था। चलिए मैं खुद चेक करती हूँ ये चीज, ठीक है। कुछ लोगों को अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी तक कॉल नहीं आया है। कॉल गया भी है वैसे, आप लोग, मैंने बोला था कि एक्टिव रहें, या तो आप व्हाट्सएप पे एक्टिव रहें, कहीं भी एक्टिव रहें, कॉल पे एक्टिव रहें, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने नाम लिख लिया है, मैं वापस से चेक करवाऊंगी। आपका नाम मुझे याद है, आप नेपाल से हैं, ये भी मुझे पता है, ठीक है। आपने मुझे शायद कल यही बताया था। चलिए, आज की वीडियो में आपने कब फॉर्म भरा है सुधांशु? कॉल सभी लोगों को किया गया है, शायद अननोन नंबर की वजह से आप लोगों ने उठाया नहीं है। सुधांशु, संदेश जी और प्रमोद मिश्रा जी, इनको कॉल करना है, ठीक है। जय शनिदेव। चलिए, आज के इस लाइव सेशन में आपका नाम क्या है? संध्या। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे तंत्र के बारे में, नाद के बारे में, ठीक है, बगलामुखी माता के बारे में। जो लोग साधना में हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं सेवाराम जी, कोई दिक्कत नहीं है। बगलामुखी माता के बारे में बात करेंगे और जल का रहस्य जानेंगे कि जल जो है विनियोग के समय हम जो जल प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है, मतलब हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं जल का। तो ये आज के लाइव सेशन में हम ये टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। जय यादव जी, मैंने आपका भी नाम लिख लिया है। चलिए, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े समय के लिए ये साधने वाला जो चीज है कि हमारा नाम नहीं आया, मैंने 5 लोगों के नाम यहाँ पर लिख लिए हैं, उसको स्थगित करके, ठीक है, पवन कुमार, उसको स्थगित करके अब आप मेरी बात पे ध्यान देंगे। मैंने नाम लिख लिए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंत्र क्या है, नाद क्या है, बगलामुखी माता कौन है और जल का रहस्य क्या है। यहाँ पर मैंने 4 टॉपिक लिए हैं, मुझे नहीं पता लाइव सेशन कितना लंबा चलेगा, हम क्या क्या बात करने वाले हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक होकर पूरी वीडियो सुने और ध्यान से देखें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्र पे, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है, देखिए ऐसा नहीं कहिएगा कि मैं निर्मला माता के बारे में बार बार बात करती हूँ, ठीक है। निर्मला माता के बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, क्यों? क्योंकि वो आदि शक्ति हैं और उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्होंने सर्वप्रथम जो है सबसे अच्छा ज्ञान दिया हुआ है, उन्होंने जो ज्ञान दिया हुआ वो सबसे बढ़िया ज्ञान जो है दिया हुआ है। उन्होंने तंत्र के बारे में, उन्होंने कुंडलिनी के बारे में जितनी गहन रिसर्च की है शायद ही इस धरातल पे किसी ने की हो। इसलिए हम शत शत नमन करते हैं निर्मला माता जी को सर्वप्रथम, उसके बाद हम आज ये वीडियो शुरू करते हैं। निर्मला माता जी तंत्र के बारे में एक बात बोलती हैं कि तंत्र तो वास्तव में हमारी कुंडलिनी ही है, ठीक है। तंत्र क्या होता है देखिए, क्यों हरीश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? देखिए तंत्र क्या होता है ये समझिए। जब आप किसी तंत्र की बात करते हैं तो आप सोचते होंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा है ना, जिसको हम ऐसे खोल के देखते हैं और हम उसमें कुछ फिक्सिंग करते हैं, इस प्रकार से। उसी प्रकार का तंत्र जो है निर्मला माता जी हमारी कुंडलिनी चक्र को जो है वो तंत्र बोलती हैं। और वो ये भी बोलती हैं कि हम सब तांत्रिक ही हैं वास्तव में। लेकिन जो आजकल के लोग हैं उन्होंने इस शब्द को बहुत गलत तरीके से प्रयोग कर रखा है। वो बोलते हैं कि तंत्र जो है अशुद्ध होता है। तंत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता, तंत्र शुद्ध होता है। तो हमें ये भ्रांति मिटाने की वास्तविकता में बहुत जरूरत है।
कि क्या जो तंत्र होता है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, तामसिक नहीं होता है, वो हमेशा शुद्ध होता है। और जो व्यक्ति जहां पे तंत्र कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है उसका, ठीक है, वहां पर देवी देवता अपने आप वहां से हट जाते हैं। होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, आप सुनिए पहले, ठीक है। डू नॉट जज एनीवन बिफोर लिसनिंग। सुने बिना आप किसी को भी जज मत कीजिए, मेरा आपको ये कहना है। किसी व्यक्ति का ज्ञान देखिए कि कितना उच्च ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। जो लोग अलग अलग प्रकार के तंत्र करते हैं, गलत गलत कामों के तंत्र कर रहे हैं, जो वास्तविकता में तंत्र नहीं है, केवल वो बोल रहे हैं, तंत्र शुद्ध होता है, हमेशा याद रखें। वहां से देवी देवता का वास हट जाता है, वहां से देवी देवता का वास हट जाता है, ठीक है, वहां से वो चले जाते हैं और जितनी भी मलिनता होती है वो वहां पर एकत्रित हो जाती है, फिर उस मलिनता के द्वारा सारी क्रियाएं की जाती हैं। वास्तविकता में तंत्र यही है, यही तंत्र है, ठीक है। अच्छा, आप मराठी हैं विनीत जी, ठीक आहे। तो उम्मीद करती हूँ यहां से आप तंत्र का अर्थ समझोगे, ठीक है। तो तंत्र क्या है, वास्तव में आपकी कुंडलिनी ही तंत्र है, और तंत्र ही जो है वो सबसे शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध होता है। अब आगे हम बात करते हैं नाद की। नाद क्या है, देखिए, हम जब देवी देवता को पुकार लगाते हैं वो हम शब्द के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। निर्मला माता के बारे में आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा संदीप जी। और जो हम पुकार लगा रहे हैं देवी देवताओं को, वो हम शब्द के द्वारा लगाते हैं, और देवी देवता भी हमें शब्द के द्वारा ही बात करते हैं। वायु में शब्द विचरते हैं, और ये शब्द, ठीक है, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना, ये शब्द जो है आपकी कुंडलिनी के नीचे भाग से ऊपर तक जाते हैं। ये शब्द कुंडलिनी के नीचे भाग से ऊपर की तरफ जाते हैं। और इतना क्लियर हुआ कि वायु में शब्द विचरते हैं, और सभी देवता, देवी देवता उसी वायु में रहते हैं, और सभी देवी देवता उसी वायु में रहते हैं। और हम जो पुकार लगाते हैं देवी देवताओं को, वो शब्द के द्वारा ही लगाते हैं, और वो वापस जो हमें उत्तर देते हैं वो भी शब्दों के द्वारा ही देते हैं, ठीक है। तो शब्द जो है, ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, यही नाद है। जब आप अपने आप में शांति की अवस्था में स्थित होना शुरू कर देते हो, ठीक है, जब आप अपने शांति में स्थित होना शुरू कर देते हो, तब आपको वो नाद सुनाई देता है। अनुभव करने से पहले सब झूठ लगता है। जिसने अनुभव नहीं किया उसको सब बातें झूठी लगेंगी। जिसने अमेरिका नहीं देखा उसको तो अमेरिका भी झूठ लगेगा। चाहे कहीं देखा हो, अमेरिका देखा, नक्शे में देखा, तो भी मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने अनुभव नहीं किया तो सब बातें झूठ हैं। तो इसलिए आपका इस लाइव सेशन से जुड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। जो भी आपका नाम लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पता नहीं कौन सी भाषा में है, वो मुझे पढ़नी नहीं आती है, मैं केवल हिंदी भाषा जानती हूँ, ठीक। तो इतना समझने की आप कोशिश करें। सभी देवी देवता केवल शब्द तक सीमित है। अब एक बात समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे तरीके से। एक नदी ले लो बहुत बड़ी सी, एक नदी ले लो बहुत बड़ी सी। जब तक आप नदी से दूर रहोगे तब उसमें खल की आवाज आती रहेंगी, है ना। आपको उसमें पानी की ऐसा आवाज लगेगा जैसे नदी की आवाज बहती है तो नदी की, लेकिन जितना आप नदी के पास हैं, सागर के पास चले जाते हैं, वो आवाज कम हो जाती है, वो आवाज बंद हो जाती है जब आप बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब आप नदी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तब वो आवाजें बंद हो जाती हैं। अब ये समझिए कि जो वो नदी है वो आनंद है, ठीक है। और जब तक आवाजें आ रही हैं वो नाद है, जब तक आवाजें आ रही हैं वो नाद है। यानी कि जब तक उस नदी का शब्द आप सुन रहे हो, वो नाद आप सुन रहे हो, इसका अर्थ यह है कि आप धीरे धीरे उस नदी के करीब बढ़ रहे हो। और जब आप उस नदी के करीब बढ़ जाओगे तब वो शब्द जो है क्या होगा, वो शब्द शांत हो जाएगा और आप जो है आनंद में डूब जाओगे। पता है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो यहाँ पर जो नॉलेज दी जा रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए उसकी वैल्यू आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। दूसरा,
ये कि आप लोगों को टॉपिक पे फोकस नहीं है, बाकी सारी जगह फोकस है। अगर आप टॉपिक समझ जाते हैं ना, तो आपकी आधी से ज्यादा दिक्कतें ऐसे सोल्व हो जाती हैं। लेकिन आप समझना नहीं चाहते हो, लेकिन आप समझना नहीं चाहते हो। इसलिए मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं जो बातें करती हूँ ना, शायद यहाँ पर उस चीज की वैल्यू है नहीं, लोगों में ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, रील्स दिखा लो, हजारों रील देख लोगे, ठीक है, लेकिन आप वैल्यूएबल चीज नहीं देख सकते हो। दैट इज द थिंग। ठीक है, आप एक चीज समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को समझते हैं। ठीक है, राम राम। तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें। जैसे नदी है, नदी के जब तक आप दूर रहोगे तब तक नदी की आवाज आती है, पानी की आवाज आती है, बहने की आवाज आती है। जब तक वो क्या है, नाद है, यानी कि आपको नाद सुनाई देता है उस समय तक। लेकिन आप नाद को जितना सुनते जाओगे, उसके करीब पहुंचते जाओगे, उसके करीब पहुंचते जाओगे, जैसे आप नदी के पास पहुंचे वो सारी आवाजें एकदम से बंद हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप एक ऐसे स्टेट में आओगे जिसमें आप जो है आनंद का अनुभव करोगे। ठीक है, और उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं कि आप जो है वास्तविकता में आनंद में डूब गए। भगवान शंकर की यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए भगवान शंकर को पूरे के पूरे तंत्र की नॉलेज है। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान शंकर जो है पूरे कुंडलिनी चक्र के भी स्वामी हो जाते हैं यहीं पर। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इसलिए भगवान शंकर को सभी की सभी विद्याएं पता है। इसलिए भगवान शंकर को सारी की सारी विद्याएं पता है। फिर एक वो परमात्मा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो नदी है। जितना आप उनके करीब पहुंचते जाएंगे, जितना आप उनके करीब पहुंचते जाएंगे, उतने आप शांत और आनंदित होते जाएंगे। ठीक है, और ये समझने की कोशिश करें, सभी देवी देवता केवल शब्द तक ही सीमित है, उसके ऊपर नहीं है। इसलिए जो कल वीडियो में टॉपिक लिया गया था, वो क्या टॉपिक लिया गया था कि देवता आपको क्या क्या प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, देवता आपको क्या क्या प्रदान कर सकते हैं। नाद क्लियर हुआ? तंत्र क्लियर हुआ? क्या होता है? ठीक है, तंत्र और नाद क्लियर हुआ। अब मैं बीच में एक बार जस्ट मेरे को मैसेज डालने दो, हम बगलामुखी माता के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि जो लोग बगलामुखी माता के बारे में जानना चाहते हैं उनको पता चल जाए। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दे। हम्म इतना क्लियर हुआ ना आपको? नाद और तंत्र आपको क्लियर हो गया? इसके बाद हम बगलामुखी माता के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ठीक है, पहले हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमरूद को अरमूद बोल देते हैं, है ना? है ना? जय शनिदेव आप सभी को। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमरूद को अरमूद बोल देते हैं, और ऐसे ही हम बहुत सारे शब्द जो है बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक शब्द आगे पीछे कर दिया, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो जो आप ये समझने की कोशिश करें, आप जितना ध्वनियों की तरफ जा रहे हैं, जितना नाद आप सुन रहे हो, उतने करीब आप ईश्वर के जा रहे हैं। अब हम बगलामुखी माता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पिछला टॉपिक अभी वहीं पे लेफ्ट करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि अमरूद शब्द को अरमूद बोलते हैं, और ऐसे ही हम बहुत सारे शब्द बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द आगे पीछे बोल देना, ठीक है, ये बहुत आमतौर पे होती हैं ये चीजें। ठीक है, बगला शब्द का अगर हम अर्थ समझते हैं, बगला, तो ये वास्तविकता में वल्गा शब्द से वल्गा शब्द से निकला है। ठीक है, वल्गा शब्द से निकला है, और वल्गा का अर्थ होता है लगाम। जो साधना आप करने वाले हैं, बगलामुखी बटुक भैरव साधना जो आप करने वाले हैं, ठीक है, उसी का नाम ब्रह्मास्त्र विद्या भी है। ब्रह्मास्त्र विद्या भी है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप, वल्गा का अर्थ होता है लगाम, और जिस साधना को आप वाले हैं उसका नाम है ब्रह्मास्त्र विद्या। आज मैं पैड नहीं लाई, आज मैं खुद ही नोट्स बना के आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है,
थोड़ा शांति रखो। देखो ठीक है, पहले जो समझाया जा रहा है वो समझो। लगाम, और इनको ही ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है। पीताम्बरा का भी मैं आपको मतलब बताऊंगी, बहुत गौर से सुनना है बगलामुखी माता के बारे में, और जो लोग साधना कर रहे हैं उनके लिए तो जानना अनिवार्य है। देखिए, लगाम का अर्थ क्या होता है? स्तंभन कर देना, रोक देना। ठीक है, बगलामुखी माता जो है वो किसी भी चीज का स्तंभन कर सकती हैं। त्रैलोक के स्तंभन बोला जाता है एक शब्द इनके लिए, कि वो तीनों लोगों को जो स्तंभित कर दे वही बगलामुखी माता है। जो तीनों लोगों को स्तंभित कर दे वही बगलामुखी माता है। ठीक है, बगला कहां से निकला है? बगला निकला है वल्गा शब्द से। ठीक है, वल्गा शब्द का अर्थ होता है लगाम लगाना। लगाम लगाने का अर्थ होता है स्तंभन करना। ठीक है, स्तंभन करने का अर्थ होता है किसी चीज की गति को रोक देना, किसी चीज की गति को रोक देना। इनका आविर्भाव कहां से हुआ है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्तंभन का मतलब समझो कि किसी भी चीज की गति को रोक दिया, चाहे वो कोई नकारात्मक ऊर्जा की गति है। ठीक है, तो उसको बगलामुखी माता बहुत क्षणिक जो है रोक देती है। यानी कि ये जो विद्या है ये तीक्ष्ण है। ब्रह्मास्त्र विद्या इसको बोलते हैं, यानी कि जो ब्रह्मास्त्र को भी रोक दे, ब्रह्मास्त्र का भी जो स्तंभन कर दे। ठीक है, वो विद्या बगलामुखी माता हमें प्रदान करती है। इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब देते रहो। इतना क्लियर हुआ? फिर आविर्भाव की बात करते हैं कि आविर्भाव कहां से हुआ, यानी कि उत्पन्न कहां से हुई है, उत्पत्ति कहां से हुई है। एक समय की बात है। ठीक है, बोला जाता है कि एक समय बहुत बड़ा जो है ये हुआ था कि तूफान आ गया था। ठीक है, और उस तूफान से सभी देवी देवता, यहां तक कि भगवान विष्णु भी जो है बहुत चिंता में हो गए थे। और उस तूफान को रोकने के लिए क्या किया? भगवान विष्णु ने तपस्या की। तपस्या जब उन्होंने की तो माता त्रिपुर सुंदरी जो हैं उनके हृदय से प्रकाश का पुंज निकला, और वो ही बगलामुखी माता के रूप में क्या हुआ? परिणत हुआ। ठीक है, वही तेज पुंज जो है बगलामुखी माता के रूप में परिणत हो जाता है। इतना क्लियर? और ये सब कहां पे हो रहा होता है? हरिद्रा में। ठीक है, अभी मेरे को पूरा नाम नहीं याद आ रहा, सरोवर का नाम, जिस सरोवर से उत्पत्ति हुई है उस सरोवर का नाम हरिद्रा सरोवर है। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने जब तपस्या की थी तब बगलामुखी माता जो है उत्पन्न हुई थी। किसके पास? किसके हृदय से? त्रिपुर सुंदरी माता की। ठीक है, त्रिपुर सुंदरा जो माता है उनके हृदय से इनका आविर्भाव हुआ था। इसलिए बोला जाता है कि जो बगलामुखी माता है वो त्रिपुर सुंदरा से जो है क्या नाम है? अभिन्न है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही हैं, इनको हम अलग अलग नहीं मानते। और ये जो षट कर्म होते हैं जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, ठीक है, विदवेषण और उच्चाटन, इन्हीं षट कर्मों का स्तंभन करने के लिए बगलामुखी माता की जो है तपस्या की जाती है। मैं ये सोच रही हूँ लोगों के पास कितना फ्री टाइम है, उनको लाइव सेशन पसंद भी नहीं आ रहा, काम भी कुछ नहीं है और फिर भी जुड़े हुए हैं। वाह, इससे अच्छा काम ढूंढते तो अच्छा रहता। ठीक है, काम ढूंढते तो अच्छा रहता। हाँ, अरे ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, पता है, बीच में फ्लो तोड़वा देते हैं बताने का। इनकी बातों से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो फ्लो खराब करवाते हैं ना ये लोग, मैं इनको एक बार ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लो मेरा वो कर रहे हैं। इस वीडियो को सेव कर लेना, मैंने मिस कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ बगलामुखी माता के बारे में। ठीक है, इनके पास ब्रह्मास्त्र है। 10 महाविद्याओं में से चतुर्थ महाविद्या, 4 नंबर की महाविद्या जो है वो कौन है? बगलामुखी माता है। शुभ, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज, थोड़ी देर रुक जाओ। वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सीख जाओगे कुछ। जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे तब तक तो आपकी ओवर थिंकिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, तब तक ओवर थिंकिंग नहीं रुकेगी, सुनो पहले। ठीक है, ब्रह्मास्त्र से युक्त है माता, महाविद्या है। 10 महाविद्याओं में से चौथे नंबर की जो महाविद्या है वो है आपकी बगलामुखी माता। 4 भुजा धारणी है, ब्रह्मरंध्र में इनका ध्यान किया जाता है, और जो सिद्धि स्वरूपा है, हर प्रकार की सिद्धि देने वाली आपको है। ठीक है, दाहिने हाथ में मुदगर और पाश है तथा बाएं हाथों में शत्रु की जिह्वा है। शत्रु की जिह्वा ऐसे खींच लेती है माता और पाश धारण करती हैं। पीले वस्त्र धारण करती हुई है, पीले आभूषण पहनती हैं, पुष्ट स्तन युक्त से सुशोभित है, तप्त स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित मुख वाली है, और ललाट पट पर सुशोभन अर्धचंद्र धारण है, यानी कि यहाँ पर अर्धचंद्र इन्होंने धारण किया हुआ है। तो आप यहाँ से माता का स्वरूप इमेजिन करना शुरू करो।
उदीयमान अरुणादित्य के समान प्रकाश से सुशोभित हैं, स्वर्ण सिंहासन के मध्य कमल आसन पर विराजमान है, कमल आसन पर विराजमान है। ठीक है, ऐसे देवी स्वरूप का चिंतन करते हुए उसके ऊपर इतना ही आप समझो अभी के लिए। और यहाँ पर एक समझो चीज कि जो माता है, बगलामुखी माता है, पीला वस्त्र धारण करती है, पीला वस्त्र धारण करती हैं। देखिए हमारे ना शास्त्रों, हमारे शास्त्रार्थ जो है ना वो इतने व्यापक हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे ही इसमें एक रंग विज्ञान होता है कि हर रंग का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, हर रंग का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। उसमें जो येलो कलर है, उसमें जो पीला रंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण एक रोल जो है प्ले करता है। ये समझने की कोशिश करिए, पीला रंग गति को दिखाता है, वायु को दिखाता है, और गति को स्थगित करने वाली कौन है? बगलामुखी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि बगलामुखी का अर्थ ही क्या होता है, बगला का अर्थ ही क्या होता है? स्तंभन कर देना, लगाम लगा देना। तो वायु की गति यानी कि विचारों की भी गति जो रोक दे, हर प्रकार की नकारात्मक, जितनी भी नकारात्मकता जो है, ये समझिए जितनी भी नकारात्मकता इधर से उधर घूम रही है, उसको स्तंभन कर देना। ठीक है, वो किसका काम है? बगलामुखी माता का कार्य है, यानी कि वो उस प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं। षटकर्म का जो स्तंभन करने वाली हैं, षटकर्म कौन से हो गए हैं आपके? मारण, ठीक है, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण। ये जो 6 प्रकार के कर्म हैं, इनका भी स्तंभन करने वाली देवी कौन है? इनकी भी बगलामुखी देवी है। एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, 10 महाविद्याओं की जो साधना हम कर रहे हैं वो हम किसी भी समय किसी भी क्षण शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 महाविद्या अपने आप में ही सिद्ध हैं, अपने आप में ही सिद्ध हैं। ठीक है, बगला शब्द वल्गा, लगाम का अपभ्रंश होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? लगाम। लोग जैसे अमरूद को अरमूद पढ़ देते हैं, उसी प्रकार से किसी ने वल्गा को बगला पढ़ लिया, और उसी समय से इनका नाम जो है बगला प्रसिद्ध है, और ये बगला के नाम से प्रचलित है। ठीक है, इन्हीं के नाम है वल्गामुखी, बगला, पीताम्बरा, ब्रह्मास्त्र विद्या भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और सांख्य तंत्र में इनको क्या बोला गया है? इनको बगलामुखी के नाम से जाना जाता है कि बगला है, इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं इतना आपको क्लियर हुआ। इनकी उत्पत्ति का कारक कौन है? भगवान विष्णु की जो तपस्या हुई थी। ठीक है, मैंने भिजवा दिया सब वैसे नोटिफिकेशन। भगवान विष्णु जो तपस्या की थी, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी उत्पत्ति जो है तिथि चतुर्दशी को हुई है, जिस समय जो है अर्धरात्रि में हुआ है। और जन्म पूर्व की स्थिति क्या है? सुंदरी की जल क्रीड़ा, यानी कि त्रिपुर सुंदरी जो माता है उनसे इनका आविर्भाव हुआ है। ठीक है, आप पहले एक चीज पे फोकस करें, संचित जी एक चीज पे फोकस करें, जो आपको बताया जा रहा है प्लीज फोकस ऑन दैट, उसके अलावा किसी चीज पे फोकस ना करें। ठीक है, बहुत जरूरी है एक चीज पे फोकस करना, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाओगे तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्लीज बी केयरफुल कि आप जिस चीज पे फोकस करो एक समय पे उसी पे फोकस करो। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया बगलामुखी माता के बारे में। ठीक है, 10 महाविद्याओं के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 10 महाविद्याएं कौन सी होती हैं? काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती, तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतितः, यानी कि काली, तारा, षोडशी माता, भुवनेश्वरी माता, भैरवी माता, छिन्नमस्ता माता, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता और कमला माता, ये सभी जो हैं 10 महाविद्याएं हैं। और इन महाविद्याओं के जब आदि कार्य में नक्षत्र, काल राशि, दिन, मुहूर्त एवं तिथि आदि का विचार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं में ही सिद्ध माताएं हैं। ठीक है, महाविद्याओं की संख्या आप लोगों को पता चल गई, 10 महाविद्याएं, जिसमें चौथे नंबर की महाविद्या कौन है? बगलामुखी माता है। पीले वस्त्र धारण करती है, पीला वस्त्र वायु को दिखाता है, वायु को भी जो स्तंभित कर दे, तीनों लोगों को जो स्तंभित कर दे वो कौन है? वो बगलामुखी माता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और यही माता जो है किन के नाम से जानी जाती हैं? यही माता जो है किन के नाम से जानी जाती हैं? त्रिपुर सुंदरा के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि उनके हृदय से इनका आविर्भाव, उत्पत्ति हुई है, प्रादुर्भाव हुआ है। एक कथा और आती है कि भगवान शंकर के सामने जब दक्ष का यज्ञ चल रहा था, ठीक है, तो माता ने, सती माता ने ये बोला कि हाँ, एंड जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद भी अवेलेबल रहेगी, वी विल सेंड यू द लिंक, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, शुभ, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करके जाऊंगी आज के लाइव सेशन में। प्लीज अभी क्लास चलने दो गाइस, प्लीज आप सभी लोगों से, भाई बंधुओं से मेरा अनुरोध है, अभी क्लास चलने दो। ठीक है,
अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ, वापस से सब चीजें रिपीट नहीं की जाती हैं। ठीक है, एक और कहानी, एक और कथा, कहानी नहीं कहेंगे कथा कहेंगे, यहां से संबंधित है कि एक और तरीके से किस प्रकार जो है उत्पत्ति हो रही है। एक बार माता सती जब दक्ष जो है यज्ञ करते हैं जिसमें भगवान शंकर को वो इनविटेशन नहीं देते, नहीं बुलाते हैं, ठीक है, नहीं बुलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, माता सती जाती हैं भगवान शंकर के पास और कहती हैं कि आप एक काम करो, मेरे को जाना है दक्ष जी के उसमें, ठीक है, मतलब माफ करना भाषा के लिए, मुझे दक्ष जी के यज्ञ में जाना है, अपने पिता के यज्ञ में जाना है, आप मुझे अनुमति दो। लेकिन भगवान शंकर उनको अनुमति नहीं देते हैं और वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप जाओगे तो सही, ठीक है, तो आप अपनी आज्ञा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो है कार्य कर सकते हो। पार्वती माता को ऐसे बोलते हैं, यानी कि सती माता को ऐसे बोलते हैं, जिसपे सती माता को क्रोध आ जाता है और सती माता ही फिर वहां पर जो है विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे जिससे कहीं ना कहीं शंकर भगवान भयभीत हो उठते हैं। इस प्रकार की कथा है, ठीक है, और इसका जैसा आप शब्द सुन रहे हैं वैसा अर्थ नहीं है इसका। हमेशा कभी भी सोचना, जो भी कथाएं चलती है उनका बहुत गहन मतलब होता है, पर फिलहाल के लिए आप ऊपर से कथा सुनो, ठीक है। तो भगवान शंकर जो हैं इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिस जिस दिशा में भागते हैं वहीं वहीं उसी दिशा में देवी अपना एक अंश जो है प्रादुर्भाव कर देती है, एक अंश का प्रादुर्भाव कर देती है, एक अंश की उत्पत्ति कर देती है। तो जैसे ही वो दशा दिशाओं में भागने लग जाते हैं तो वहां पर 10 महाविद्याएं जो है हर दिशा में उपस्थित हो जाती हैं कि भगवान शंकर को रोका जा सके, क्योंकि सती माता बताना चाहती हैं कि मेरा ये विकराल रूप, चाहे बेशक से मैंने विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन मैं आपके लिए वही सौम्य सती हूँ, ठीक है, इस प्रकार से वो बताना चाहती थी। तो उन्होंने भगवान शंकर को इधर उधर भागने से रोकने के लिए वो 10 महाविद्याएं जो हैं प्रकट की, जिसमें से बताते हैं कि शिव के सामने जो स्थित थी वो महाविद्या काली थी और शिव के ऊर्ध्व भाग में स्थित महाविद्या तारा है, दाहिनी ओर जो स्थित थी वो महाविद्या छिन्नमस्ता है, और शिव के बाईं ओर जो स्थित थी, मतलब बाईं दिशा में जो थी वो कौन थी, छिन्नमस्ता माता थी। शिव के पृष्ठ भाग में जो है महाविद्या बगलामुखी थी। शिव के अग्नि कोण में कौन स्थित थी, महाविद्या धूमावती थी, ठीक है, और नेतृत्व कोण में महाविद्या त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, और शिव के वायव्य कोण में स्थित महाविद्या मातंगी हुई, ठीक है। भगवान शिव के ईशान कोण में स्थित महाविद्या माहेश्वरी षोडशी हुई, षोडशी माता जो है, और शिव के सामने दक्षिण मुख करके स्थित कौन थी, महाविद्या भैरवी थी। इस प्रकार से 10 दिशाओं में 10 महाविद्याएं जो हैं स्थित हो गई, इसलिए भी यहां से भी जो है 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति बताई जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो इस प्रकार जो है, जो लोग भी ये जानना चाहते थे बगलामुखी माता कौन है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग समझ जाओगे। अब साधना में इससे आपको थोड़ा सा और गहनता से समझा दिया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी ऊपरी ऊपरी तौर पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि बगलामुखी माता है कौन। याद रखने की आवश्यकता नहीं है संचित, मैं आप लोगों के साथ जब ध्यान करवाऊंगी तब मैं आपको रोज सुनाऊंगी, अपने आप याद हो जाएंगे। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप मंत्र का अभ्यास करेंगे, आपको मंत्र याद हो जाएगा, ठीक है, आप मंदिर का अभ्यास करेंगे, मंत्र याद हो जाएगा। आप एक काम करो, सुबह जाओ मंदिर में जाके भगवान शंकर पे आप जल चढ़ाया करो डेली, ठीक है, और ये करना है लगातार, ये लगातार करना है, ठीक है, रुकना नहीं है। 21 से 20 दिन 30 दिन लगातार करो। मंत्र अभी नहीं बताया जाएगा अथर्व, समझिए, साधना है। भगवान शंकर पे जाइए, एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर भगवान शंकर को आप जल चढ़ाइए दूध मिश्रित करके, ठीक है, दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाना, अभिषेक करना, ठीक है, और डेली करना आपको ये काम। डेली मंदिर जाओ, डेली जो है आप जल चढ़ा के आओ भगवान शंकर पे, ठीक है। आप ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है धीरे धीरे आप देखोगे आप सोल्व होने लग जाएगी। साथ ही में अकेले बैठना बंद करो, ठीक है, अकेले बैठना बंद कर दो प्लीज। हम जब से सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, हम सबसे पहले काम शुरू करते हैं अकेले बैठने का। ध्यान से सुनो, आपके लिए ही बता रही हूँ, कोई बात नहीं श्वेता, ठीक है, शुभ ध्यान से सुनो, आपके लिए बता रही हूँ। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, हम सर्वप्रथम क्या कार्य करते हैं कि हम अपने परिवार से अलग होना शुरू कर देते हैं, अकेले होना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। मेक श्योर आप 2 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हो, चाहे कैसे भी बिताओ। आप शांति तो रखो, जब तक शांति नहीं रखोगे तब तक तो आप नहीं निकलने वाले इस चीज से। सोचने का इतना फायदा थोड़ी ना है। मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर कट सॉल्यूशन दे रही हूँ, आप कितना भी घूम लेना, नहीं होगी ओवर थिंकिंग स्टॉप।
जब आप एक चीज को बार बार चिंतन करते चले जाओगे, चिंता में घुस ही जाओगे, तो वो तो आप पे हावी होगी ही ना। ध्यान भटकाओ अपना थोड़ा। रोज सुबह मंदिर जाओ। भगवान शंकर पर जल चढ़ाने से सब कुछ शांत होता है। ठीक है, भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, चंद्रमा शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। राम की पूजा कीजिए, मन शांत हो जाएगा। दुर्गा माता की पूजा कीजिए, किसी भी देवी देवता को पूजना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, दुर्गा माता को पूजना शुरू कर दीजिए, मन शांत हो जाएगा। रोज प्रार्थना करें कि हे देवी, जितना भी मेरे मन में मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, इनका थोड़ा सा स्तंभन करें आप, इनको थोड़ा सा रोकें, इनकी गति को रोकें। ठीक है, सुबह मंदिर जाओ, डेली 2 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिताओ आप, 1 घंटा कोई आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में लगाओ। ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी आपकी। पर करो तो आप, कुछ दिन लगातार तो करो। जब उसी चीज के बारे में चिंतन करते रहोगे कैसे चलेगा? किताबें पढ़ना शुरू करो, फैमिली के साथ बैठना शुरू करो। डिप्रेशन को दूर करने को कोई तरीका नहीं है। नेगेटिविटी है तो धाम आकर चेक कराओ, अगर नेगेटिविटी के कारण हो रहा है तो धाम आकर शांत हो जाओगे आप। ठीक है, जो ओम नमः शिवाय ओम का जाप चलता है आप उसे करो, विनियोग लेकर न्यास करो। ठीक है, इसी तरीके से डिप्रेशन कम होता है, इसी तरीके से एंजाइटी आपकी कम होती है। और कोई तरीका नहीं होता है, कहीं भी घूम लो, सब लोग आपको मोटिवेशन देके चले जाएंगे। सीधा सरल तरीका अगर आपने आजमा लिया तो आप निकल जाओगे। बाकी सभी लोग बताओ मेरे को, एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? और कोई तरीका पता है आपको डिप्रेशन से बाहर जाने का? मैंने तो आपको आपके लिए इतनी सारी वीडियोस बनाई है कि जब भी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एंग्जाइटी में जा रहे हो, सूर्य की तरफ बढ़ जाओ। सूर्य की तरफ बढ़ना ही होता है कि आप कुछ ना कुछ बहुत इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं एक अपने लिए। ठीक है, आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप ध्यान लगा पाओ, जिससे कुछ बिल्ड हो जाए। आप सोचो आपकी उम्र कितनी है, कितनी बड़ी जिंदगी है। अगर अभी आप ऐसे करने लग जाओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे जीवन में, बताओ मेरे को। रोने वाले व्यक्ति के पास कभी ईश्वर आते हैं? सुना है कभी ऐसा? नहीं सुना होगा, कभी नहीं आते हैं। क्योंकि व्यक्ति को कर्म करना आवश्यक है। आप मेरे को खुद बताओ, इतना चिंता करके भी क्या क्या मिल जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? बताओ, चिंता करके कुछ प्राप्त हुआ आज तक किसी को? नहीं हुआ है, नहीं होता है, नहीं होगा। अपने अंदर भ्रांतियां पैदा कर लोगे, अपने अंदर धुआं लगा लोगे। ठीक है, धुआं लगाने का अर्थ मतलब क्या है? अपने अंदर ही विचार पे विचार सोचे जाओगे, निकल नहीं पाओगे, अपने अंदर ही चक्रव्यूह में फंस जाओगे। इससे अच्छा है ऊपर बढ़ो सारी चीजों से। जब तक आगे कदम नहीं रखोगे कैसे जीवन में आगे बढ़ोगे? आप बताओ मेरे को। जो लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं भाई, मेरे को एक बार लिख दो कमेंट में। ठीक है, बताओ शुभ को कैसे निकला जाए। अगर आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से आप पीड़ित हैं तो आप आके अपना इलाज कराओ। ठीक है, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। ये नहीं हो रहा है तो अपने मन का संकल्प दृढ़ करो, क्योंकि आपकी आत्मा जो है, आपकी जो आत्मा है, ठीक है, या बोलो आप उस आत्मा के हो। ठीक है, वो सबसे ताकतवर है संसार में। इस बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना आत्मबल गिरा रहे हो सोच सोच के। सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप चिंता में कब होते हो? जब या तो आप पीछे की सोच रहे हो या फिर आगे की सोच रहे हो। आप वर्तमान में नहीं रहना चाह रहे हो। जिस दिन वर्तमान में रहना सीख जाओगे उस दिन चिंता ही नहीं रहेगी। भाई, जो आपको मिला है अभी इस टाइम पे, ये मैं कई वीडियो से बोलती जा रही हूँ, आपके लिए बोलती हूँ शुभ, क्योंकि आप मेरा डेली देखते हो लाइव सेशन। जो आपको अभी करंट सिचुएशन मिली है उस फेज में जियो आप, आगे पीछे मत जियो। दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी में कोई आएगा आपको सबक देने के लिए आया, उस कारण आप कभी चिंता में मत होइए। ठीक है, आपकी जिंदगी में जो भी घटना, ठीक है, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति आपके लिए एक, ये मान लीजिए आपके लिए एक शिक्षक है, आपको कुछ सिखाने आया है, आपको कुछ सिखाने आया है। अब आपके हाथ में निर्णय होता है कि आप उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकलना चाहते। क्योंकि ऐसी स्थिति में फंसने के बाद या तो आदमी गिर जाता है, बिल्कुल गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, या आदमी बहुत ऊपर उठ जाता है। इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं दुख में से ही उठ के हुए हैं। जितने लोग कामयाब होते हैं दुख में से ही ऊपर जाते हैं। ठीक है, और जितने लोग गिरे हैं ना, वो भी दुख से ही गिरे। चॉइस केवल आपके हाथ में होती है कि आपको क्या करना है। आपको ऊपर उठने का मन है, ठीक है, तो आप ऊपर उठ जाओगे। अपने आप में अनुशासन लाना शुरू करिए। अनुशासन सबसे बड़ा अध्यापक होता है संसार का। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मन उछलेगा, हर चीज से मन उछता है। ठीक है, लेकिन मन आपका है, आप मन के नहीं हो, ये बात याद रखो। भाई, मन तो किसी चीज में नहीं लगता। आदमी को पैसा मिल जाए तो कोई कमाने खाने के लिए थोड़ी ना उठे, वो तो बैठे ही रहे। नहीं, अगर संसार में इतना पैसा हो ना तो कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा। ये तो रोजी रोटी चलानी सबको, इसलिए काम कर रहे हैं, ना तो कोई काम ना करे संसार में। इतने आलसी लोग हैं हम। अगर आप वहां पे फंसे रह गए शुभ, निकलना आपके हाथ में हो तो आपको कोई और नहीं निकाल सकता कभी भी। मैं आपको बता देती हूँ, जब संसार में अकेले रहोगे तभी भी कोई नहीं रहेगा आपके साथ, आप खुद ही रहोगे।
अपने शरीर को बलिष्ठ कीजिए, अपने मन को बलिष्ठ कीजिए, अपनी बुद्धि को बलिष्ठ कीजिए। संसार में कोई आपके साथ नहीं होता, भूल जाओ इस बात को, आज ही भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से। यहां तक कि तो जो परिवार आप करते रहते हो, वो परिवार भी आपके साथ नहीं होता है। माइंड दिस, ठीक है। आपको कभी कभी जीवन में इतना अकेले होना पड़ता है कि सब आपको ही संभालना पड़ता है और कोई नहीं संभालेगा आपके लिए, केवल आप ही रहोगे वहां पे। इसलिए अपना ध्यान रखो, ठीक है। अपने दोस्त बन जाओ, सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। अपने आप को समझने की कोशिश करो। एक निश्चित उस पे आओ, एक निश्चित बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट पे आओ कि हाँ मुझे ये करना है, उसकी तरफ बढ़ो। उससे पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी, उसकी तरफ आपको अग्रसर होते रहना है। चाहे रो के, चाहे पढ़ के, चाहे गिर के, उसकी तरफ बढ़ो। ये सारा डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, हम डिप्रेशन खुद बना रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं चीजों को खुद। ये बहुत छोटी चीजें होती हैं जिनको हम बहुत बड़ा बड़ा कर लेते हैं सोच समझ के, सोच सोच के, विचार कर करके। और ऐसी स्थिति मैं बता रही हूँ ना, तो कभी मैं भी ऐसी स्थिति में रही होंगी। ऐसा नहीं है मेरे को ओवर थिंकिंग नहीं होती, ठीक है, या मेरे को वो नहीं होता है, ठीक है। सबको होता है, ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं ना संसार में, सबको ओवर थिंकिंग होती है, सबको डिप्रेशन आता है, सबको एंग्जाइटी आता है। जिस स्टेट में आप आज हैं, उस स्टेट से मैं कभी गुजर चुकी हूँ। धनी सब कुछ नहीं होता, सुकून सब कुछ होता है, ठीक है। घर ही सब कुछ नहीं होता, परिवार ही सब कुछ नहीं होता है, सुकून सब कुछ होता है। ये बात हमेशा याद रखो। और सुकून आदमी को अपने साथ ही मिलता है, किसी और दूसरे के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में भतेरा बलिष्ठ है। इतनी बात से एग्री कर रहे हो? मेरे को तो आप लोगों के कमेंट ही नहीं दिख रहे। इतनी बातों से आप लोग एग्री कर रहे हो, मेरे को बताओ। रुको भाई, मुझे को तो वीडियो दूसरे फोन में खोलनी पड़ेगी, उसमें तो कमेंट ही नहीं दिख रहे। ये बात लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, कि आप जो है ना अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हो। और आपको कभी कभी जीवन में ऐसी दशाएं देखने को मिलेंगी जहां पर आपके अलावा कोई नहीं होता है, ठीक है, जहां पर आपके अलावा कोई नहीं होता। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आ रहे हैं, इसमें तो दिखाई दे रहा है, वहां पे मुझे कोई कमेंट नहीं दिखाई दे रहा आपका। अपने मम्मी पापा के पास बैठना शुरू करो, ठीक है। मैं बोल तो रही हूँ प्रमोद जी, देखो आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हो ना, एक टाइम पे उसी चीज पे फोकस करो। सभी देवी देवता आपको वहीं तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सभी देवी देवता एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। हम ही तो अलग सत्ता मान रहे हैं, लेकिन सभी देवी देवता एक ही हैं, कोई भी अलग नहीं है। सभी देवी देवता आपको वहीं पर जो है लेकर जाएंगे। शुभ, आपने एक नेगेटिव थिंकिंग बिठा लिया। देखो आपने लिखा हुआ है वहां पे आ रहा है कमेंट वो वाला कि मेडिटेशन आप कैसे करोगे जब आप शांति नहीं हो तो। मैम करा था, कुछ नहीं हो रहा, आपने वो लिख रखा है। ऐसे नेगेटिव थिंकिंग मत बिठाओ, करने से सब कुछ होता है, बिना करे कुछ नहीं होता है, और ये बता देती हूँ मैं आपको। आप जो है प्रेजेंट में रहना शुरू कर दे, ठीक है, तब आपको प्राप्त हो जाएगा सब कुछ। मेडिटेशन से पहले आप अपने परिवार के साथ बैठना शुरू करो। मेरी आपको एक सलाह है कि अपने परिवार के साथ बैठो, अपने माता पिता के साथ बैठो। नहीं बनती है उनसे बनाने की कोशिश करो। माता पिता की सत्ता बहुत बड़ी होती है संसार में। अगर किसी के पास किसी चीज का हल नहीं, तो माता पिता के पास हल मिलता है। मैंने खूब लंबा चौड़ा आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, इसके बारे में। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जल का रहस्य। विनियोग करते समय, न्यास करते समय हम हाथ में जल लेते हैं। क्यों लेते हैं, हमने कभी सोचा? क्यों लेते हैं, कभी सोचा? आपको पता है बहुत सारे संत और ऋषि ऐसे होते हैं जो पुराने टाइम पे आप देखोगे तो वो जल में कुछ बोलते हैं और उसको जैसे फेंकते हैं तो वो श्राप दे देते हैं। इस तरीके का होता है ना सिचुएशन, देखा होगा आपने, जो है उसमें भी देखा होगा, क्या बोलते हैं, टीवी वीवी सीरियल्स जो आते हैं उसमें देखा होगा, है ना। टीवी सीरियल्स जो आते हैं उसमें भी देखा होगा कि कोई संत मुनि है, उन्होंने हाथ में जल लिया, उस पर कुछ पढ़ा और फिर श्राप दे दिया उसको छिड़क कर दूसरे पर। हम विनियोग करते हैं जब भी हम जल का प्रयोग करते हैं। हम कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर ठीक करना होता है तो क्या करते हैं हम,
हम जल में मंत्र पढ़ते हैं और हम उस जल को रोगी को पिला देते हैं तो भी रोगी ठीक हो जाता है। एक रिसर्च हुई थी, देखो मैं दोनों फोनों में देख रही हूँ। एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, बाद में बताऊंगी कभी। उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पानी की बहुत सारी बोतलें ली थी, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जल में ऐसा क्या है जो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने हर डब्बे पे, हर बोतल पे जो है, हर बोतल पे जो है क्या कर रखा था, अलग अलग चीजें लिखी हुई थी। अलग अलग आ रही हूँ उसी टॉपिक पे संदीप जी, अलग अलग चीजें लिखी हुई थी। जैसे एक जल की डिब्बी पे लिख दिया कि ये राक्षस है, एक जल की डिब्बी पे लिख दिया कि ये देव है, ठीक है। इसी प्रकार से एक जल की डिब्बी पर लिख दिया कि ये रोगी है, एक जल की डिब्बी पर लिख दिया ये भोगी है, एक जल की डिब्बी पे लिख दिया कि ये सत्व है। आपको पता है जब उस जल को ठीक से देखा गया तो वास्तविकता में, हाँ यश राज जी को पता है, जापानीज साइंटिस्ट थे, अब मुझे नहीं पता ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। और आप देखोगे तो उसके जो जल के अणु होते हैं वो चेंज हो रहे थे, राक्षस के हिसाब से राक्षस की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे थे, ऐसे कुछ हो रहा था, मतलब इमेज के द्वारा दिखाया जा रहा था। वो तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हर बोतल पर अलग प्रकार का प्रभाव था, ये समझने की कोशिश कीजिए। राक्षस वाली बोतल पे राक्षस जैसा प्रभाव हो गया था, और जिस बोतल पर देव लिखा हुआ था उसके अणु बहुत खुले खुले थे, बहुत सत्व जैसा लग रहा था वो, ठीक है। डॉक्टर इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट, देखो किसी ने बताया भी है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे देखो संजीत जी ने बताया है कि डॉक्टर इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा कि जो पानी है, जो जल है वो मेमोरी होल्ड करता है, जो जल है वो मेमोरी होल्ड करता है। देखो हम कुछ भी बिना लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बिना लॉजिक की कोई बात नहीं की है। उन्होंने बताया कि जो जल है वो मेमोरी होल्ड करता है, आप जल को कुछ भी बोलोगे वो होल्ड कर लेगा, ठीक है, और वो वैसे ही बिहेव करेगा। अब एक जल की डब्बी, अगर मैंने किसी को बोला कि ये दवा है आप इससे ठीक हो जाओगे, तो वो मेमोरी भी जो है जल होल्ड कर लेगा। ये देव है आप इससे ठीक हो जाओगे, इसको पियोगे, तो वो मेमोरी भी जल होल्ड कर लेगा। यानी कि जल में जो है वो मेमोरी होती है, इसलिए जो जल में बोला जाता है वो बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से काम करता है। विनियोग का क्या अर्थ है, विनियोग का क्या अर्थ है बताओ मेरे को। विनियोग का अर्थ होता है कि आप जो है वास्तविकता में स्थित हो रहे हैं, किसमें, आप अपने आप में स्थित हो रहे हैं, आप योग में स्थित हो रहे हैं, और आप जो हैं अपने संतों महात्माओं और देवताओं का आह्वान करके, ठीक है, उनको अपने अंगों में स्थापित कर रहे हैं। जब आप जल में हाथ ले रहे हो, तो जब आप वो जो संकल्प पढ़ रहे हो, जो विनियोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं पितृ प्रेत बाधा निवारण हेतु विनियोगाय नमो नमः, ठीक है, ठीक है। तो वो मेमोरी भी आपके जल होल्ड करता है, वो मेमोरी भी जल होल्ड करता है, ठीक है। और जैसे ही जल ने वो मेमोरी होल्ड की, ठीक है, मेरा नाम पूर्णिमा है, एस्ट्रो सुनील जी, जैसे ही जल ने वो मेमोरी होल्ड की तो आपके चारों तरफ उसी संकल्प का उसी चीज का एक संकल्प बन जाएगा जो आपको दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार मैंने कल की वीडियो में बताया, ठीक है। इसी तरीके से जल जो है काम करता है, इसीलिए हम जल को विनियोग में भी इस्तेमाल करते हैं, न्यास में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसलिए चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, समझने की कोशिश करो। मन में चंद्रमा जो है जल का कारक होता है, और मन में भी इसी वजह से आपके मेमोरीज होल्ड होती हैं। यहां तक कि अभी इसी समय की नहीं, पुराने बहुत समय की, पिछले बहुत जन्मों की मेमोरी भी आपके मन में होल्ड हो जाती है। हाँ वही हूं मैं, ठीक है, एस्ट्रो सुनील जी वही हूं मैं, ठीक है। तो जल में वही मेमोरी होल्ड हो जाती है, समझने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा क्या है, जल का कारक है, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, और मन में भी वही मेमोरी होल्ड हो जाती है। और मन में आपके, जैसे शुभ ने बोला कि मुझे डिप्रेशन नहीं जाता है, ठीक है, अब उनके मन में वो मेमोरीज होल्ड हो चुकी हैं जिनके बारे में उनको, जो जिनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण से ज्यादा अच्छा चंद्रमा को कोई नहीं समझ सकता है। अगर किसी ने भगवान कृष्ण को समझ लिया तो उसने अपने मन को काबू में पा लिया। और जब भी आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, जब भी आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, तभी देखना आपको सबसे ज्यादा मन से संबंधित बातें भी वहीं पर मिलेंगी। इतना क्लियर हुआ। इसलिए जल का यही रहस्य है, इसलिए जल का प्रयोग किया जाता है, आज से नहीं, पुरातन बहुत काल से। इतना क्लियर हुआ, बताओ मेरे को। हाँ तो बोल दिया करो, हाँ तो बोला करो। बहुत सारे लोगों ने रीड किया है,
डॉक्टर सभी रीड कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। अब इसको तो कोई झुठला नहीं सकता, ठीक है, क्यों जल का प्रयोग किया जाता है, इसको कोई नहीं झुठला सकता और झुठला किसी चीज को नहीं सकते क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं, सब चीजें लिखी हुई हैं। रंग विज्ञान शास्त्रों का दिया हुआ, ठीक है, ज्योतिष शास्त्रों का दिया हुआ, ठीक है, और मुझे नहीं लगता उनसे बड़ी कोई साइंस होती होगी। एवरीथिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन द लॉजिक, अगर उसको ठीक से समझा जाए तो, समझने वाला सामने व्यक्ति हो तो, सामने समझने वाला व्यक्ति हो तो। चलिए अब एक टॉपिक और इसमें ऐड कर देते हैं, देखो 5 टॉपिक हो गए हैं आज तो, हमने डिप्रेशन का भी टॉपिक जोड़ दिया है, तंत्र के बारे में हमने बात की, नाद के बारे में हमने बात की, बगलामुखी माता के बारे में हमने बात की, अब जल का रहस्य के बारे में हमने बात की, अब हम ध्यान की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको, रुक जाओ कुछ ढूंढ लेती हूँ, मैंने सुबह कुछ रीड किया था आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए मैंने वो चीजें रीड की थी, ठीक है। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं आपके उसी टॉपिक पे आती हूँ। अभी पता नहीं वो है भी मेरे पास या नहीं। साधना एवं उपासना का यथार्थ स्वरूप, सही स्वरूप क्या है, ये समझिए। देखो मुझे अब आपके कमेंट नहीं दिखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहां पर साधना के कुछ नियम है, वो हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। साधना का सर्वप्रथम नियम होता है एक निष्ठा। देखो जो लोग डिप्रेशन की, इसको ध्यान से सुनना, एक निष्ठा। जो लोग, साधना का प्रथम नियम है एक निष्ठा, यानी कि नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर ईदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, और ही विल बी डिवोटेड टू द वन एंड डिस्पायर द अदर। यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। ये बाइबल से लिया गया है, ठीक है। ये जो एक निष्ठा शब्द तो खैर हमारा है, पर ये जो पूरा जो सेंटेंस मैंने आपके सामने पढ़ा, ये बाइबल से लिया हुआ है। किसी भी किताब से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, जरूर लीजिए। यानी कि एक समय पे एक व्यक्ति 2-2 लोगों को सर्व नहीं कर सकता, 2-2 मालिकों को सर्व नहीं कर सकता, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वही बात हुई कि 2 नौकाओं में आप सवार हो, इससे ना आप ठीक से सफर कर पाओगे और आप बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए हमें एकनिष्ठ होना पड़ता है, एक ही तरफ बढ़ना पड़ता है, एक ही देवता की तरफ बढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ये भी याद रखो कि सभी देवता भी एक ही हैं, ऐसे कोई देवी देवता अलग नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि सब जो स्वरूप है अलग अलग, वो अलग अलग देवी देवता है, नहीं है, वो एक ही है, वो आपको एक ही जगह ले जा। हाँ, तो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अटल प्रेम, ठीक है। अटल प्रेम होता है कि आप जो है बहुत संपूर्णता से, जो है संपूर्णता से अपने आप को क्या कर रहे हो, वहां पर डिवोट कर रहे हो। तीसरा जो है यहां पर बताते हैं कि आप पड़ोसियों से प्रेम करें। कोई व्यक्ति दूसरे से जब भी प्रेम कर सकता है, जब भी प्रेम कर सकता है जब उसने शुद्ध भाव आ गया हो, ठीक है। प्रेम शब्द जो है शुद्ध भाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यार और प्रेम में बहुत अंतर होता है, ठीक है। प्यार और प्रेम में बहुत अंतर होता है, ये समझने की आप कोशिश करें। तीसरा सिद्धांत जो है वो ये बोलते हैं कि आप पड़ोसियों से भी प्रेम करो। सेकेंड इज लाइक इट यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ। जितना प्रेम आप अपने आप से करते हो ना, उतना प्रेम आप अपने पड़ोसियों से करना सीखो। यानी कि जितना प्रेम आप अपने आप से कर रहे हो ना, उतना ही प्रेम इस प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति के प्रत्येक जीव को देना सीखो, ठीक है। प्रकृति के प्रत्येक जीव को देना सीखो। समझो इस बात को कि जितना प्रेम आप अपने परिवार से कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, उतना ही प्रेम प्रकृति को देना सीखो। सर्वप्रथम आपको प्रकृति को ही पूजना है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपकी साधना के लिए, ठीक है, बहुत जरूरी है समझने, ठीक है, बहुत जरूरी है समझने कि आप में ये भावना होनी चाहिए। समझ रहे हो, अगर ये नहीं है, एक निष्ठा नहीं है, अटल प्रेम नहीं है, और आप अपनी दृष्टि से सभी को अच्छा नहीं देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों का, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं इन चीजों को करने का। साधना का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। सर्वप्रथम तो अगर हम मानव ही बन जाएं, वही सबसे बड़ी बात होती है। अगर हमने प्रकृति को ही नहीं समझा, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, हम विनाश की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं भाई? सोचो आप, संचित जी बोल रहे हैं कि चिकन नहीं छूटता। एक बार सोचो चिकन की जगह आप होते, आपको कैसा लगता?
मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, किसी कोई इससे वो हो जाए तो भाई हो जाए, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, सोचो, आप ऐसे समझिए ना कि आप किसी माता के बच्चे को वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं एक तरीके से। उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका भी तो कोई बाप होगा। जिस चीज की हमने उत्पत्ति नहीं की, उसका हनन करने का हमारा क्या अधिकार है? कुछ भी अधिकार नहीं है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए, इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए, सबने पहले प्रकृति को बचाया है। और जिन गौ माता की आज हमने दशा बहुत बुरी कर रखी है, सबसे पहले देवी का आविर्भूत यानी कि देवी उत्पन्न हुई, वो कैसे हुई थी? गौ माता के स्वरूप में ही हुई थी। उन्हीं गौ माता की हमने दुर्दशा कर डाली है। ठीक है, आप सड़कों पे देखते हो कि गौ माता चल रही हैं, पन्नियां खा रही हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। चारा भी नहीं देते हैं लोग, चारा भी नहीं देते हैं लोग, सिर्फ पशु का इस्तेमाल करते हैं और पशु को छोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं भैया ऐसे? जब तक चीज प्रयोग में थी जब तक ठीक है, और जब तक चीज प्रयोग में नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है संचित जी। देखो यहां पर मैं आपको टोकती हूं, आपको भी कोई खाएगा फिर ऐसे तो, ठीक है, फिर तो शेर के लिए आप भी खाने के लिए बने हो, शेर खा लेगा आपको, पड़े रहो शेर के आगे। ये चीज बहुत गलत है। जिस चीज को आपने उत्पन्न नहीं किया उसको नाश करने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, और मैं इस बात पे बहुत स्ट्रिक्ट हूं, बहुत स्ट्रिक्ट जिसको बोलो, क्योंकि आप जब चिकन खाते हो आप में वो तामसिक गुण आते हैं, वासना युक्त जो होता है ना। देखो ये स्टेटमेंट गलत जा सकती है इंटरनेट पे पूरी पूरी, उसके लिए मैं माफी चाह रही हूँ, लेकिन वासना युक्त जो भोजन होता है, जब आप खाते हो तो आप में भी वही भाव आते हैं, हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है एक तरीके से, ये समझिए। और जब जब तक आप खुद में सत्व नहीं हो, जब तक आप खुद में सात्विक नहीं हो, भाई वेजिटेरियन फूड से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कौन से उसमें जी रहे हो? पहले के लोग सात्विकता पे ही नहीं थे, पहले के लोग जो है वेजी नहीं थे, पहले के लोग जो है, भाई कोई महामारी आई उसके हिसाब से तो चिकन खाना शुरू किया जब संसार में कुछ नहीं बचा, मतलब वो तो एक रीजन हो गया। लेकिन आप खुद सोचो, आप वासना युक्त भोजन खा रहे हो, वो सभी चीजें तो आपके अंदर, जैसा आहार वैसा ही हमारा स्वभाव होता है। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि जितने आप सत्व की तरफ बढ़ोगे आपकी आसन सिद्धि हो जाएगी, आपके प्राण स्थिर हो जाएंगे, आपको हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने लग जाएंगी। और जितना आप जो है भाई तामसिकता की तरफ बढ़ोगे तो उसमें तो हम कर ही कह सकते हैं, वो तो आपकी है। अपने आप को कंट्रोल करना होता है। डू नॉट ट्राई टू रिड्यूस इट, ट्राई टू एलिमिनेट इट। ठीक है, ट्राई टू एलिमिनेट इट। मतलब मेरे को पता, किसी सामने डोगी वोगी को चोट भी लग जाती है ना, मेरे को आंसू आने लग जाते हैं। कल मैंने एक कुत्ते को देख लिया था, वो जा रहा था सड़क पे, और मैंने अपने भाई से पूछा कि ये ऐसे क्यों घूम रहा है, ये तो हमारे में रहता नहीं है, ये तो आज मैंने पहली बार देखा है। तो वो मुझे बताता है कि लोग क्या करते हैं, पहले पालते हैं, जब उनकी एज हो जाती है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों? फिर वो सुस्त हो जाते हैं, उनका कार्य करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, छोड़ देते हैं। ठीक है, और मुझे वास्तविकता में ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉग मेरे पास आया, उसने मुझसे कुछ बात की, ठीक है, और मेरे को आंसू आ रहे हैं आंखों में, मेरे को आंसू आ रहे बहुत ज्यादा तेज वाले। ठीक है, मैं सोच रही कि काश मेरे में इतनी क्षमता होती कि अगर मेरा कोई अलग से घर होता तो मैं वहां पे बहुत सारे डॉगीज को रख लेती ऐसे। मुझे समझ नहीं आता, लोग हानि पहुंचा देते हैं, आपको आंसू कैसे नहीं आते किसी प्रति, किसी जीव के प्रति? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, ये सोचो एक बार। ठीक है, निर्दयी मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, पर एक बार खुद सोचो, आप किसी जीव के प्रति ऐसे हिंसक कैसे हो सकते हो? मतलब आप रोते हो तो ठीक है, दूसरा जीव रोएगा तो वो ठीक नहीं है। आपके लिए सब आप ही हो, हम रो रहे हैं, हमारी भावना है, दूसरे जीव की कोई भावना नहीं है। जब तक आप दूसरे जीव में भावना नहीं सीख रहे हो, देख रहे हो, कैसे? कल को आपको कोई प्रताड़ित करेगा कि आपको कैसा लगेगा बताओ? हनुमान प्रसाद जी पोदार ने इतना बढ़िया प्रसंग लिखा है कि लोग बछड़े को खाते हैं, ठीक है, माफ करना ऐसे स्टेटमेंट बोलने के लिए, देखते भी नहीं है पीछे क्या होता है, वो कितने प्रोसेस से निकलता है, उनको कितनी प्रताड़ना होती होगी। मतलब छोटा सा बछड़ा है, आप उसके साथ क्या क्या करते हो? संसार में रहने का ये तरीका थोड़ी ना है, ये मानव थोड़ी ना हुए, तो दानव हुए। इतना छोटा सा बच्चा है, उसके साथ आप क्या क्या कर रहे हो सोचो खुद, चाहे वो किसी भी जीव का बच्चा हो। ह्यूमैनिटी, मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। इन चीजों से नहीं निकलना चाहोगे तो कैसे निकलोगे भाई?
संसार जो दे रहा है वो आप भेंट में ले रहे हो, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। विद्रोह ही नहीं करते हो किसी चीज का, स्वीकार कर लेते हो सारी चीजों को, कहाँ जाएगी आपकी मानवता? खुद सोचो। जैसे अपने बच्चे को बच्चा समझते हैं ना लोग, वैसे पशुओं के बच्चे को भी बच्चा समझना चाहिए, तब ये जाके चीजें कहीं ठीक होंगी। हर व्यक्ति में एक शक्ति है, और जैसा यशराज जी बोल रहे हैं, शक्ति ही माँ होती है। हर व्यक्ति में माता का भाव होता है। जब तक आप उस भाव को ऊपर नहीं लेके जाओगे तब तक कैसे कार्य चलेगा? हर व्यक्ति में माता का वो भाव बैठा होता है। और आप लोग उसको समझना ही नहीं चाहते हो। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी लोग साधना में जुड़े हुए हैं, एक निष्ठा से काम करें। जो आपको मंत्र दिया जा रहा है उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप चालू करना चाहें मंत्र बाद में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको रोका नहीं है, ठीक है? लेकिन आप खुद देखोगे जब आप एक मंत्र को साध लेते हैं तो आपके अन्य मंत्र जो आप अपनी जिह्वा से, ठीक है, आप अपनी जिह्वा से जपते हैं, अपने मनस में जपते हैं, उनमें भी एक अलग प्रकार की शक्ति जो है स्फुरित हो जाती है। कभी भी देखना है चीज, ठीक है? मेरा ही मन वैसा करा दिया आप लोगों ने आज। पशु वो होता है जो पाशों में बंधा रहता है, ठीक है? जो पाशों में बंधा रहता है। और इस प्रकार से तो हम भी पशु ही हैं। सबसे बड़े पशु हम हैं, क्योंकि चलो उनके पास तो इतनी समझ नहीं, हमारे पास तो समझ होते हुए हम ऐसे। आज की वीडियो का सार बताते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो पेज ही खो गया जहां पे मैंने पॉइंट्स बना रखे थे आप लोगों के लिए। आज हमने पढ़ा तंत्र क्या होता है, नाद क्या होता है। भगवान शिव जो हैं वो सभी तंत्रों के बारे में जानते हैं, वो सभी तंत्रों के ज्ञाता हैं, ठीक है? बगलामुखी माता कौन है? पीला जो रंग है उसका क्या अर्थ होता है? हम जल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं मंत्रों में? कर्म कांड जो हम करते हैं वो जो है हम क्यों कर रहे हैं? अभी तो जय यादव जी सीट्स फिल हो गई हैं बगलामुखी साधना की, जिन्होंने रजिस्ट्री किया था केवल उन्हीं के पास खोल गया। जल का रहस्य क्या है, ठीक है? फिर हमने कुछ आज डिस्कशन किया ओवर थिंकिंग के बारे में भी, किस प्रकार से ओवर थिंकिंग कम की जा सकती है, ये सब हमने डिस्कस किया। बाद में हमने जो है ये वासना युक्त भोजन पर जो है बात की है, चर्चा की है। यही वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। विशाल किस चीज का वीडियो पूछ रहे हैं आप? तरुण मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आप एक ही बात बार बार पूछोगे तो भी कोई फायदा नहीं, बात तो वही रहेगी। हमें बस ये कोशिश करनी चाहिए, अगर हम संसार में हैं तो हम किसी को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो इतना पवित्र होता है, हमारी जो अंतरात्मा है वो आपको हमेशा पवित्रता की तरफ पहुंचाती है। तो आपका ये लक्ष्य है जीवन का कि आपको किसी को नुकसान ना पहुंचाए, आप किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हम सेवा करने के लिए पैदा हुए, हम सभी सेवक हैं। इसके अलावा अगर कोई सोचता है मेरी बहुत बड़ी औकात है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम सबकी औकात ही केवल यही है, हम केवल सेवा मात्र के लिए पैदा हुए हैं, उससे अलग कुछ नहीं। हम सब सेवक हैं और स्वामी केवल एक है। और जिनको लगता है कि हम ही स्वामी हैं वो सबसे बड़ी मूर्खता में फंसे हुए हैं और सबसे बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं। वो इस प्रपंच से ना कभी बाहर आ पाएंगे, ना कभी सोचेंगे, ना इससे निकलने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा एक भी शब्द आपके हृदय को लगा हो तो उस सब के लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मैंने कुछ लोगों के नाम लिख लिए हैं, चिंता मत करो इतनी। प्रमोद जी का नाम लिख लिया है, संदेश जी का नाम लिख लिया है, सुधांशु जी का नाम लिख लिया है, संध्या का नाम लिख लिया है, जय यादव जी का नाम लिख लिया है, पवन कुमार का नाम लिख लिया है। जिनके पास कॉल नहीं गई होंगी उनके पास कॉल या मैसेज आ जाएगा, ठीक है? वो हाँ यही बात मैं बता रही हूँ परवीन जी, जो हम दे रहे हैं वही हमें मिलेगा। होता क्या है, जैसे हम नीचे गोदान करते हैं, ठीक है, हम किसी व्यक्ति को गोदान करते हैं तो हमें ऊपर नरक में वैतरणी नदी पार करने को मिलती है। तो आपको क्या बताया जा रहा है इससे? इससे यही तो बताया जा रहा है कि जो हम दान करेंगे वही हमें प्राप्त हो जाएगा।
आपका एक-एक पुण्य संचित होता चला जाता है, ठीक है? और वो आपको जब दिखाई देता है जब आप बहुत बड़ी दुविधा में फँसे होते हो। समझो आप किसी दिन बहुत बड़ी दुविधा में फँस गए, पुण्य आपका जब ही फलित होता है। पुण्यों के अलावा, ईश्वर के अलावा कौन आपको बचा लेगा बताओ मेरे को? कोई खड़ा रहता है दुविधा में साथ? कभी आपने कोई पुण्य किया होगा, वही आपके सामने आएगा आपको बचाने के लिए, और कोई नहीं है चीज़। व्यक्ति को तो केवल खाना भी जो है नियमित रूप से चाहिए, ठीक है? पेट से ऊपर तो खाना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि वो हिस्सा संसार का है, आपका नहीं है। वो हिस्सा संसार का, और हम क्या कर रहे हैं? हम तो खाने की भी बर्बादी करते हैं। पवन, प्रमोद और सौरभ, ठीक है। हम तो खाने की भी बर्बादी कर रहे हैं। आप देखो, आज आप सब कुछ फैला लो, कल को प्रकृति आपको जवाब दे देगी। तूफान से, ग्लोबल वार्मिंग से, ये क्या है? प्रकृति का प्रचंड रूप ही तो आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं बहुत हानि पहुँचाई है प्रकृति को। चलिए, आज के लाइव सेशन में इतना ही, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज का ये लाइव सेशन समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है। मैं फिर से वापस से माफ़ी माँगती हूँ, अगर किसी के हृदय को आघात हुआ हो मेरी बातों से, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, ठीक है? ये मेरी विचारधारा है, ज़रूरी नहीं है मेरी विचारधारा सब पे लागू हो, ठीक है? सबकी विचारधारा अलग-अलग हो सकती है। अगर फिर भी किसी के हृदय को चोट, किसी को मेरी तरफ से हानि पहुँची हो, तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है? बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मेरा किसी के हृदय को आघात पहुँचाने का कोई भाव नहीं था, केवल मैं आपको समझाना चाहती थी कि आप भी उसी प्रकृति का अंग हैं। आप सभी को जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत आनंद में रहेंगे और अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। जय शनिदेव।